हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम अपने चैनल पर एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। ठीक, यानी जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय यानी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए ये साइंस में आपका यानी जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उससे ये आपका पहला चैप्टर है यानी सेल वाला। ठीक, इससे पहले हम अपने चैनल पर एक चैप्टर का यानी केमिस्ट्री का जो ये पहला चैप्टर था आपका, इसका हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप उसको वीडियो को विजिट कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बायोलॉजी का रहेगा। ठीक, तो आप कंटिन्यू लगे रहिएगा और आपको पूरा फुल सिलेबस साइंस का यानी पूरा सिलेबस आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और आप एग्जाम में जाके एक अच्छा सा स्कोर कर सकें और अपनी सीट को पक्की कर सकें। इसी मेहनत में हम लगे हुए हैं लगातार कि आप लोगों को किसी तरीक़ा की कोई तकलीफ़ ना हो और आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंसेप्चुअल और जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए आपको सारा सिलेबस कराएंगे। और बस आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, आपको किसी भी तरीक़ा की जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ ही आया है। आपको कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं दिखेगा, सब कुछ इसी के अंदर ही मिलेगा आपको, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे अपना। तो जो बच्चे 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय का, तो वो लोग जुड़े रहिएगा और लगे रहिए अपनी पूरी ताकत के साथ, और हम भी आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं और आपको पूरा फुल सिलेबस कराएँगे। आप बिल्कुल कोई फ़िक्र मत कीजिए, बस जिस एनर्जी के साथ आप जुड़े हुए हो हमारे साथ, बस लगे रहिए, क्योंकि आपका जुड़ना हमारे लिए ही बहुत बड़ा है। तो इसलिए आप लगे रहिए हमारे साथ। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। तो पहले कोशिका यानी सेल के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी यानी आपको बताएंगे, जिसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपके क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। तो उन चीज़ों को फिर उसके बाद सेल का यानी डिटेल में जो जहाँ तक आपके सिलेबस में दिया हुआ है उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप लगे रहिए। तो देखिए, पहले समझते हैं यानी सेल है यानी सेल यानी कोशिका। यानी कोशिका के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोशिका है वो क्या है। ठीक, तो आप लोग जानते हो ये क्या है, हमारे जीवन की एक संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ की क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। क्योंकि जो हमारी बॉडी जो ऑर्गन बने हुए हैं वो सारे किससे बने हुए, यानी सेल से। उनके अंदर सेल हैं, यानी बड़ा ऑर्गन किसी में बड़ी सेल है, किसी के अंदर छोटी सेल है। तो सेल का जो शेप है, साइज है, वो वेरिएबल होता है यानी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। किसी में बड़ी सेल होगी, किसी के अंदर छोटी सेल होगी, तो इससे बनते हैं। तो देखिए, हम यही बात आपको बता रहे हैं कि यानी सेल है वो क्या है, हमारे जीवन की बेसिक यूनिट है। ठीक है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए, जो भी चीज़ हैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है उनको पहले डिस्कस कराएंगे, आपको जो बेसिक आपकी जानकारी है, जैसे आपको अच्छे से वो चीज़ें आगे जब आप डिटेल में पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ ये चैप्टर हमारी समझ में आया है। ठीक, तो देखिए पहले बात करते हैं सेल है। सेल है वो क्या है, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन का यानी आधारभूत इकाई है। सेल है वो क्या है, हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। ठीक, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो समझिए, आपको हिंदी में भी साथ साथ बताते चलेंगे सारी चीज़ें, आपको भी कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। ठीक, तो ये क्या होती है, हमारे जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक, और कह सकते हैं हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ। और ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो। ठीक, ये क्या हमारे जीवन की यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक, तो अब हिंदी में इस कुछ चीज को हम लिख दे रहे हैं बच्चों के लिए जो हिंदी वाले हैं। ठीक, तो इस चीज को जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक संरचनात्मक इकाई है। ठीक, तो हिंदी में समझिए, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सेल है वो क्या है, हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं डिस्कस के सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था यानी ऑब्जर्व किया था सेल को, डेड सेल में किसने किया था, लिविंग सेल में किसने किया था। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक, तो अब देखिए पहले इतनी चीज को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम इस पर डिस्कस करते हैं किसने इस चीज को यानी ऑब्जर्व किया सबसे पहले, डेड में किसने देखा, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा। तो इसके बारे में आगे जानकारी आपको देंगे। ठीक, तब तक इसको नोट कीजिए। देखिए अब आगे हम चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं सेल के बारे में। ठीक, तो अब देखिए सेल की एक पॉइंट और देखिए आप, सेल की जो स्टडी की जाती है उससे हम क्या कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी करते हैं उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। वो चीज लिख लीजिए, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी करते हैं उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेल को जो ऑब्जर्व किया था वो सबसे पहले किसने किया था। ठीक, सेल को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, अब जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो उन्होंने क्या है कि जो प्लांट की कॉर्क में उन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। जो कॉर्क है वो आपकी कैसी होती है, डेड होती है। ठीक, यानी डेड सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया था, तो 1965, 1965 हिंदी में बोले तो 1965 में, 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर की थी वो किस में करी थी, तो प्लांट में की थी। ठीक, प्लांट में की थी। अब उसमें यही पता प्लांट में की थी, उसके किस पार्ट को देखा था उसने, कॉर्क को देखा था जिसे फैलम भी कहते हैं। ठीक, यानी रूट में जो पार्ट होता है आपका। ठीक, यानी ये जो कॉर्क का जो काम होता है वो क्या होता है, ये वाटर को रोकता है यानी इम्परवियस टू वाटर, यानी वाटर के लिए इम्परवियस का काम करती है, वाटर को रोकने का, वाटर को जब अपने से दूसरी तरफ नहीं जाने देती। तो ये ऑब्जर्व किया था किसने, जब उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने, तब उन्होंने पता लगाया कि ये जो पानी को रोक रही है, तो ये क्या था, उन्होंने इसको नाम दिया था सेल। ठीक, तो सेल है जो कॉर्क, कॉर्क में जो प्लांट में कॉर्क होती है आपके, इसे फैलम भी कहते हैं, जो डेड सेल होती है। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1965। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पॉइंट लिखते हैं,
रॉबर्ट हुक। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने कब, तो 1965 में उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था सेल को, यानी सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व, इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, किस में किया था, अभी आपको बताया है, किसमें, कॉर्क में, यानी प्लांट में कॉर्क होती है उसमें ऑब्जर्व किया था सेल को सबसे पहले। ठीक, तो इसी के बारे में बात करें, ऑब्जर्व इन कॉर्क, किसमें, कॉर्क में। ठीक, अब देखिए इसमें ऑब्जर्व किया था, कॉर्क है वो क्या है आपकी, देखिए इसके बारे में लिख रहे हैं कॉर्क के बारे में। कॉर्क ये क्या होती है, प्लांट में होती है आपकी, आपको जो भी है इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपके 11th-12th में कि बायोलॉजी में आपका पहुंच जाता है, तो इसलिए जितनी चीज़ आपके यहाँ सिलेबस में जहाँ तक है वहीं तक डिस्कस कराएंगे, उससे आगे आपको ज़्यादा हायर लेवल का भी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो यानी कॉर्क में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और जो कॉर्क है इसको हम, इसका दूसरा नाम होता है कॉर्क का। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉर्क को हम और क्या कहते हैं, फैलम भी कहते हैं, क्वार्क को हम क्या कहते हैं, फैलम कहते हैं। ठीक, यानी फैलम कहा जाता है किसको, कॉर्क को। और ये कैसी होती है आपकी, डेड होती है, डेड सेल होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन अब तैयार हो गया। अब आप समझिए, डेड सेल को सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया था, 1965 में किया गया था। किसमें किया गया था, प्लांट में किया गया था। प्लांट के किस सेल में किया गया था, तो कॉर्क, जिसे फैलेम भी कहते हैं। और फैलेम का काम क्या होता है, जो भी आपको यहाँ लिखा दे रहे हैं, तो देखिए फैलेम का जो काम है वो क्या है आपका, इम्परवियस टू वाटर, वाटर के फ्लो में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, यानी वाटर को एक सेल से दूसरी तरफ पास आउट नहीं होने देना, यानी एक सेल से दूसरी तरफ नहीं जाने देना, रोकने का काम करना, किसका काम था, कॉर्क का। तो अब देखिए इसमें हिंदी में लिखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जेई शब्द है जो आपके इंग्लिश में भी यही है और ये आपके हिंदी में रहेंगे। ठीक, यानी रॉबर्ट हुक नाम है, तो आप हिंदी में लिखोगे तो वो रॉबर्ट हुक ही रहेगा। डेट आपकी जो 1965 है तो जो उतनी ही रहेगी। सेल यानी कोशिका को सबसे पहले कब ऑब्जर्व, किसमें ऑब्जर्व किया, कॉर्क में, तो ये कॉर्क होता है आपका, प्लांट में होता है। इसका दूसरा नाम फैलम होता है, और कॉर्क कैसा होता है आपका, डेड होता है। तो इसके बारे में जो आपको सारी चीज़ें लिखा दी हैं। ठीक, तो इसमें आपको हिंदी में भी कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही का वैसा आपको स्वयं याद करना है। ठीक, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो तब तक इसको नोट कीजिए, आगे अब लिविंग सेल के बारे में आपको डिस्कस कराते हैं अभी, तब तक इसको नोट कीजिए। देखिएगा एक थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया था, उसको बता देते हैं कि जो ये डेट थी, रॉबर्ट हुक ने सेल को जब डिस्कवर किया था वो 1665 यानी 1665 में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 1665 में डिस्कवर किया था। ठीक, देखिए अब हम आगे बात करते हैं लिविंग सेल, यानी डेड सेल के बारे में बात कर चुके हैं। डेड सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। तो ये ध्यान रखिएगा 1665 है। ठीक, तो वो थोड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, 1965 बता दिया था, यानी 1665 है। ठीक, तो आप ध्यान रखना है 1665।
तो हम लिविंग सेल के बारे में बात करते हैं। लिविंग सेल है तो उसने इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किस में किया था, कब किया था, तो सारी जानकारी इसके बारे में लेते हैं। अब देखिए, लिविंग सेल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वान लीeuwenhoek, यानी एवी लीeuwenhoek बोल देते हैं इनको शॉर्ट में। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, किस में किया था? इन्होंने अलगी में डिस्कवर किया था। अलगी, अलगी में भी एक दूसरी इसकी प्रजाति होती स्पाइरोगायरा। ठीक, अलगी में स्पाइरोगायरा था, उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए। कब किया था? तो 1674, 1674 में अलगी में, अलगी की एक प्रजाति इसके अंदर आती है, अलगी के अंदर, उसका नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में लिविंग सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया गया था, जिनके द्वारा इन्होंने देखा था इसे, उनका नाम था एंटोनी वान लीeuwenhoek, यानी एवी लीeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। ठीक, तो पहले इसके बाद देखते हैं। देखिए, एंटोन वान लीeuwenhoek, इनको शॉर्ट में हम बोल देते हैं एवी लीeuwenhoek। ठीक, तो देखिए, एबी लीeuwenhoek ने क्या किया, यानी सबसे पहले क्या करा था, इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। किसमें किया था? तो अलगी में किया था। ठीक, तो देखिए क्या है। फर्स्ट इनके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व, यानी फर्स्ट लिविंग सेल जो इनके द्वारा देखी गई थी और डिस्कवर की गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग सेल seen and described। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग सेल को इन्होंने देखा था और उसे क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में जानकारी दी थी, बताया था लोगों को कि लिविंग सेल के बारे में। ठीक, तो उसके बारे में बात बताते हैं। यानी आप हिंदी में आप लिखना चाहो तो देखिए, फर्स्ट यानी जो सबसे पहले जो लिविंग सेल को देखा था वो किसके द्वारा देखा गया था? लीeuwenhoek के द्वारा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका को देखा था किसने? लीeuwenhoek ने। तो अपने हिंदी में लिख सकते हो सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। एक किसने देखा था? लीeuwenhoek ने देखा था सबसे पहले जीवित कोशिका को। अब इन्होंने कब देखा था? ठीक है, तो वो डेट देखिए, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कब देखा था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हो। ठीक, तो इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो कब किया, देखा था 1674, 1674 में इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। ठीक, अब बात करते हैं जो लिविंग सेल इन्होंने देखी थी वो किस में देखी थी। ठीक, इन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल देखी थी वो देखी थी आपकी अलगी में।
अलगी में इन्होंने सबसे पहले आपकी लिविंग सेल देखी थी, और अलगी के अंदर भी जो एक आता है वो है आपका स्पाइरो गायरा। तो इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को। ठीक, तो ये आपकी जानकारी रही, यानी लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया था, कब किया था, किस में किया था, तो ये आपकी सारी जानकारी होगी। तो अब जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट लिविंग सेल जो ऑब्जर्व की गई थी वो किन के द्वारा की गई थी, तो एवी लिवेन बुक के द्वारा। कब की गई थी, तो 1674 में की गई थी। किस में किया था उन्होंने, अलगी में किया था। अलगी के अंदर एग्जांपल दे दे के किस में, तो स्पाइरो गायरा। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसमें इन्होंने एंटोनी वन लीवेंहोक ने सबसे पहले सेल को, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। फिर इससे आगे सेल की जो अब डिटेल है उसके बारे में थोड़ा, और अभी इसके और कुछ न दो चार पॉइंट टेबल रह गए हैं जिनको अभी नोट करा देते हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तब तक इसको नोट कीजिए। अब देखिए, आगे देखते हैं कि अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोशिकाओं के अंदर, वो और आपके दो तीन पॉइंट हैं, इनको अभी नोट करा दे रहे हैं आपको। ठीक, यानी पहला है कि पूछा जाता है कि जो कोशिका है सबसे बड़ी किस में मिलती है, सबसे छोटी किस में मिलती है, सबसे लंबी कोशिका किस में मिलती है। तो ये चीजें आपको अभी डिस्कस कराते हैं। ठीक, यानी आपसे पूछे सबसे छोटी सेल है यानी कोशिका है वो किस में मिलती है, देखी जाती है, तो वो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा इसका नाम है। आपको खाली माइकोप्लाज्म याद रखना है। ठीक, तो माइकोप्लाज्म इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक, तो इसमें क्या सबसे छोटी आपकी कोशिका होती है, और जो माइकोप्लाज्मा ये क्या है आपका, एक जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी लिख देते हैं। देखिए, इसको याद रखना है आपको। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है वो आपके किस में मिलती है, माइकोप्लाज्म। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, या वो इंग्लिश का वर्ड हो या हिंदी का, उसको यही हिंदी में भी यही लिखा जाता है उसे। ठीक है, यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। वही शब्द और वही वर्ड हम यूज कर रहे हैं जो आपकी बुक के अंदर है, और आप जो पढ़ चुके हो, या जो बच्चे 8th क्लास में जो पढ़ रहे होंगे तो उनको पता हुआ। ठीक, तो यही है कि सबसे छोटी कोशिका किसमें मिलती है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा में। ठीक, सबसे छोटी। अब देखिए, आपसे पूछ रहे सबसे लंबी कोशिका किसमें मिलती है। और ये सबसे लंबी कोशिका की जब बात आ जाती है तो वो हमें देखने को मिलती है किसमें, तंत्रिका तंत्र। जो आपका तंत्र का तंत्र है उसके अंदर क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट सेल के बारे में पूछा जाए तो याद रखना तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। ठीक, यहाँ लिख देते हैं दूसरा पॉइंट। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका आपकी किसमें मिलती है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्र का तंत्र में आपके सबसे लंबी कोशिका मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा।
अब अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका यानी सबसे स्मॉलेस्ट सेल, यानी स्मॉलेस्ट सेल है वो आपकी किस में मिलेगी? तो अब वो मिलती है आपकी, जैसे आपने शुतुरमुर्ग की बात सुना हुआ नाम तो शुतुरमुर्ग के बारे में। शुतुरमुर्ग का अंडा यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं या कहते हो इंग्लिश में ऑस्ट्रिच एग, तो इसमें हमें क्या मिलती है? सबसे छोटी कोशिका। ठीक, तो अब बात नहीं, देखिए सबसे छोटी कोशिका आपकी हो गई माइकोप्लाज्मा, और जो शुतुरमुर्ग में जो मिलती है वो क्या है? आपकी सबसे बड़ी, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी है वो किसमें मिलती है? शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच एग में आपको सबसे बड़ी कोशिका मिलेगी। ठीक, तो देखिए सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका वो आपकी किसमें मिलेगी? शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडे, या आप लिख सकते हो ऑस्ट्रिच एग। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच के एग में आपको क्या मिलेगी? सबसे बड़ी सेल मिलेगी, यानी इंग्लिश में लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल है वो किसमें मिलेगी? शुतुरमुर्ग के अंदर मिलेगी आपको लार्जेस्ट सेल। ठीक है, तो यानी इंग्लिश में अगर आप वैसे लिखने के लिए कोई वो नहीं है, आप लिख भी सकते हो लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल मिलेगी आपकी शुतुरमुर्ग के अंदर, सबसे लंबी। ठीक, यानी लॉन्गेस्ट हो गई आपकी बड़ी, लार्जेस्ट कह सकते हो, ठीक है, आप बिग साइज में कह सकते हो। ठीक है, और ये सबसे छोटी हो गई आपकी माइकोप्लाज्मा में। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी जो सेल होगी वो किस में मिलेगी आपको? तंत्रिका तंत्र में, और सबसे बड़ी वो किस में मिलेगी आपकी? ऑस्ट्रिच एग। तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो अब देखिए आपको इतना यहाँ तक करा दिया है, अब इतनी चीज़ को आप अच्छे से पहले विजुअलाइज कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिएगा उन चीज़ों को, और आगे आपकी जो वीडियो अगली आएगी उसमें हम सेल की डिटेल कवर करेंगे। सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, और जो चीज़ आपके सिलेबस के अंदर हैं उनको हम अच्छे से यानी डिटेल में आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। ठीक, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से विजुलाइज कीजिएगा। ठीक, तो बस आपसे एक ही आशा और एक ही उम्मीद के साथ हम आपसे एक ही चीज़ बोलते हैं, वो है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, जिससे क्या जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए, वो बच्चे भी इन चीज़ों को देख सकें और अच्छे से समझ सकें, और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो बस यही है आपसे उम्मीद, और उम्मीद भी है, और आप ही उम्मीद हो हमारी। ठीक, तो आप चलिए तब तक के लिए इस जो भी वीडियो में आपको इतना बताया गया है उसे अच्छे से समझिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। अगली वीडियो में आपको हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और फुल एनर्जी के साथ आपके साथ फिर से अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।